चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गवर्नमेंट बजट चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था राजा। उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल राजा बेटा करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक नन्ना सा कॉन्सेप्ट और मैं करा रहा हूं, उसके बेस पर आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे। गवर्नमेंट बजट में हमने 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आज ही हम क्लास में करेंगे। आप लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, कल भी तबीयत खराब थी, आज भी थोड़ी नासाज है, लेकिन कल भी क्लास नहीं ली थी तो मैंने सोचा शायद क्लास लेकर थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए मैंने क्लास रख दी। तो सुनिएगा बेटा, टॉपिक पढ़ना में टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ने हैं राजा बेटा। अगर बजट एक्सपेंडिचर कम है और बजट रिसिप्ट ज्यादा है तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? राजा बेटा, बजट एक्सपेंडिचर कम है और बजट रिसिप्ट ज्यादा हैं, हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? जल्दी से बताइए बेटा। अगर सरकार की इनकम ज्यादा है और सरकार के खर्चे कम हैं तो गवर्नमेंट बजट में बताइए हमारे लिए अच्छी बात या बुरी बात? प्रॉफिट। तो बेटा इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं राजा बेटा? सरप्लस। उसके राजा बेटा ये बताइएगा, अगर बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट के बराबर है, बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट के बराबर है, यानी जितना पैसा कौन ला रहा है बेटा? गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से कलेक्ट कर रही है, सरकार के उतने खर्चे हो जाते हैं, तो बेटा यहां ना तो प्रॉफिट है ना गेन है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस बजट। और राजा बेटा अगर खर्चे ज्यादा हैं और बजट रिसिप्ट कम है तो बेटा इसे बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं राजा इसको? डेफिसिट। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत यहां तक तीनों चीजों में? अगर सरकार के खर्चे ज्यादा हैं तो डेफिसिट, खर्चे कम है इनकम के मुकाबले तो सरप्लस, और खर्चे बराबर है तो उसे बोलेंगे बैलेंस। आम तौर पर सोचकर बताइएगा बेटा, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश में कौन सा बजट चलता है? हमारे देश में कौन सा बजट चलता है राजा बेटा? इंडिया में किस प्रकार का बजट चलता होगा? आप खुद एक जनरल क्वेश्चन पूछा मैंने, कौन सा बजट चलता होगा राजा बेटा? हमारे देश में चलता है डेफिसिट बजट, क्योंकि हमें अपने देश पर भरोसा है बेटा। सरकार भले खर्चा कर दे, लोग बाग टैक्स ही नहीं देते। नहीं राजा बेटा, हमारे देश में चलता है डेफिसिट, क्योंकि सरकार की इनकम कम है संस्कृति बेटा, और खर्चे क्या है सरकार के ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में टैक्स की चोरियां होती हैं। अब ये डेफिसिट बेटा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स। डेफिसिट भी हमारे सिलेबस में कितने प्रकार का? 3 टाइप्स का। सबसे पहला डेफिसिट है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है राजा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कर दें आप? माइनस कर दें, यानी जो रेगुलर खर्चे थे उसमें से रेगुलर रिसिप्ट अगर माइनस कर दिया जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है। और डेफिसिट का मतलब समझ जाना कि खर्चे ज्यादा हैं और सरकार की रिसिप्ट कम हैं। ठीक है सर, समझ जाएंगे हम। और बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लान भी और नॉन प्लान भी, प्लान एज वेल एज नॉन प्लान भी। और रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा 2 प्रकार की होती थी, जल्दी बताएगा कोई बच्चा? कौन कौन सी? टैक्स प्लस नॉन टैक्स। और राजा बेटा टैक्स भी 2 प्रकार का होता था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रिसिप्ट भी बेटा कितने प्रकार की पड़ी थी? जल्दी बताओ, कितने प्रकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट पड़ी थी बेटा? टोटल मिलाकर 7 प्रकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट पड़ी थी। फीस, फाइन, एस्टेट्स, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम स्पेक्ट्रम, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज एंड ग्रांट एंड डोनेशन। ये 7 प्रकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट हमने पढ़ी थी। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला है राजा बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकलता है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और राजा बेटा
बजट एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीज आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। उसी प्रकार बजट रिसिप्ट के अंदर भी दोनों चीज आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा दोनों हो सकते हैं, प्लान एज वेल एज नॉन प्लान। ये प्लान भी हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान भी हो सकते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने समझा दिया, वो भी प्लान नॉन प्लान हो सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट की चर्चा हमने यहां कर ली। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बेटा क्या क्या आता था, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड लायबिलिटी प्लस अदर रिसिप्ट्स। ये तीन चीज आती थी। जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है वो सारी चीज बेटा यहां पर काम आएंगी। और तीसरा काम है बेटा पीडी, प्राइमरी डेफिसिट। ये निकलता है एफडी माइनस आईपी। आईपी बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी। आईपी बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट। यहां पर बेटा एक नोट करके मैं लिखवा रहा हूं, एक चीज नोट करके लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। एफ डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू बोरोइंग। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है बोरोइंग, उस बोरोइंग को एफडी ही मान लेते हैं। और बजट डेफिसिट का मतलब भी एफडी ही होता है। ये बेटा 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे और इनके बेसिस पर हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस करेंगे। सर फॉर्मूले तो ठीक है याद कर लेंगे हम, बेटा मैं कहीं नहीं रहा कि आप फॉर्मूले याद करें। आप 10-12 क्वेश्चन कर लीजिए फॉर्मूला लिखकर, आपको फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाने। रट्टा नहीं मारना है बेटा, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, तो राजा बेटा जल्दी से क्वेश्चन बैंक निकालिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। पेज नंबर 8.1 क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा राजा बेटा। पेज नंबर 8.1 राजा बेटा क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड बोरोइंग। क्या निकालना है बेटा, फाइंड करनी है बोरोइंग बेटा। क्या निकालना है, बोरोइंग निकालना है। इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट बेटा 15,000 रुपए है, जो कि 10% ऑफ एफपीडी है, प्राइमरी डेफिसिट which is 10% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। आपको बोरिंग निकालनी है। बोरिंग बोले तो बेटा बोरिंग का मतलब क्या निकालना है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ बेटा। बोरिंग का मतलब क्या निकालना है क्वेश्चन में, एफडी निकालना है। क्या निकालना है राजा बेटा, एफडी निकालना है। आपने 9-10 तक बेटा मजबूरी में मैथ्स जरूर लिखी होगी, भले ही अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी, लेकिन मैथ्स तो ली होगी या आपके पास मैथ्स थी। बस थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग ही लगना है। तो देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको बोरिंग निकालनी है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट 15,000 है और ये पीडी का 10% है, यानी जो 15,000 रुपए वैल्यू है ये सिर्फ 10% वैल्यू है किसकी, पीडी की। तो पीडी की पहले 100% वैल्यू निकाल लो बेटा, पीडी की 100% वैल्यू निकाल लो, वर्किंग कर लो। वर्किंग कर रहा हूं बेटा मैं, पीडी की वैल्यू निकाल रहा हूं प्राइमरी डेफिसिट की, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो आईपी है वो 10% के बराबर है। यानी राजा बेटा 15,000 अपॉन 10 इंटू 100, यानी राजा बेटा 1,50,000। कितना बेटा, 1,50,000। यानी प्राइमरी डेफिसिट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000। यह बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कह रहा था कि आईपी 15,000 है, जो कि
प्राइमरी डेफिसिट का 10% की वैल्यू के बराबर है। तो बेटा मैंने टोटल 100% वैल्यू निकाल दी, यानी पीडी कितना हो गया, पीडी कितना हो गया बेटा 1,50,000। ठीक है सर। उसके बाद बेटा आपको एफडी निकालना था, एफडी निकालना था और पीडी का फॉर्मूला आपको पता है, एफडी माइनस आईपी। ये आ गई वैल्यू 1,50,000 और पीडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आईपी है बेटा 15,000, 15,000 इधर चला जाएगा तो एफडी की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 1,65,000। देयरफॉर बोरोइंग इज इक्वल टू, बोरोइंग कितनी हो गई राजा बेटा 1,65,000। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन राजा बेटा, क्वेश्चन आसान था नहीं था, जल्दी बताइए। थोड़ा सा मैथ्स की कैलकुलेशन यहां पर लगनी थी राजा बेटा। वेरी गुड खुशी, कनक एंड पारस बेटा, वेरी गुड। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं साथ साथ करा देता हूं। इसमें कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड टू 25,000, रेवेन्यू डेफिसिट बेटा 25,000 रुपए है और कह रहा है 25,000 करोड़। बोरोइंग इज एस्टिमेटेड टू 20,000। बोरोइंग मतलब क्वेश्चन में कह रहा है बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब बेटा, बोरोइंग का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है बोरोइंग इज इक्वल टू 20,000। बोरोइंग का मतलब क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, एफडी दे दी, एफडी इज इक्वल टू 20,000। और बेटा कह रहा है इंटरेस्ट पेमेंट इज 50% ऑफ आरडी। इंटरेस्ट पेमेंट जो है आरडी का 50% है। कितना बेटा, आरडी का 50% है। और राजा बेटा आपसे बोला है फाइंड, इसमें काट दीजिए बेटा, फाइंड फिस्कल डेफिसिट ना कर कर क्या निकाल लिए, फाइंड प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड फिस्कल डेफिसिट, फाइंड फिस्कल डेफिसिट को काट दीजिए, फाइंड प्राइमरी डेफिसिट लिखिए, फाइंड प्राइमरी डेफिसिट लिखिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड फिस्कल डेफिसिट लिखा है, उसे फाइंड प्राइमरी डेफिसिट कर दीजिए। तो यानी क्वेश्चन में आपको प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है। तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस आईपी। एफडी आपको दे रखी है बेटा 20,000 और आईपी बेटा कितना है, आरडी का 50%, जो आरडी है उसका 50%। तो बेटा 25,000 रुपए का 50%, तो 50/100। तो राजा बेटा 20,000 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 7,500। आंसर कितना आ गया, 7,500। क्वेश्चन में बस छोटी सी चेंज थी कि फाइंड फिस्कल डेफिसिट को काटकर फाइंड प्राइमरी डेफिसिट कर लो। क्लियर है राजा, वेरी गुड। आईपी है बेटा, ये आईपी, आईडी नहीं है राजा बेटा, संस्कृति ये आईपी है, आईडी नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट, आईपी बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट, जब कहीं से बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जल्दी से बेटा दोनों क्वेश्चन कॉपी करें और डन डनाडन डन लिखें, दोनों क्वेश्चन कॉपी करें और डन डनाडन डन लिखें। इससे पहले मैं थर्ड क्वेश्चन भी करा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आरडी इज इक्वल टू 25,000, बोरोइंग, बोरोइंग इज इक्वल टू 50,000। तो राजा बेटा आपसे पूछा एफडी कितना होगा, एफडी कितना होगा, कौन बताएगा? ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा, ओके बेटा ठीक। आरडी 25,000 है, बोरोइंग 50,000 है, क्वेश्चन कह रहा है 50,000। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एफडी, एफडी का मतलब ही क्या होता है बेटा, एफडी का मतलब ही क्या होता है, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, एफडी ही बोरोइंग होती है। देयरफॉर आंसर कितना, 50,000। आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग इज इक्वल टू कितना, 50,000 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था बेटा। तो एफडी का मतलब हमें पता है कि बोरोइंग होती है। सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से बेटा 30 सेकंड के अंदर इसे कॉपी करिए, 30 सेकंड के अंदर इसको कॉपी करिए, 30 सेकंड के अंदर इसको कॉपी करिए राजा बेटा। 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर इसको कॉपी कर लीजिए।
30 सेकंड के अंदर इसको कॉपी करिए बेटा, और करने के बाद डन लिखें, करने के बाद डन लिखें, करने के बाद डन अवश्य लिखें, जल्दी बेटा, करने के बाद डन जरूर लिखिएगा। कर लिया? पारस का जवाब आ गया बेटा डन। बाकी बच्चों का, मेरे बच्चों, सौम्या भी कह रही है सर डन डना डन डन। आसान थे, छोटे छोटे बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। कनक ने भी कहा सर डन। ठीक है बेटा, डन हो गया तो आगे बढ़ते हैं, डन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा राजा बेटा, अब आप ही करेंगे मेरे लिए, जिसको डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको दे रखा है बेटा, क्या निकालना है? आरडी निकालना है, आरडी निकालना है क्वेश्चन में। आरडी का फॉर्मूला क्या होता है? आरडी का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जल्दी से बताइए बेटा, क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं? बुक सबके सामने होनी चाहिए बेटा, जल्दी से बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं? जल्दी से बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं राजा बेटा? संस्कृति का जवाब आया सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100। और बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? रेवेन्यू रिसिप्ट है 70। तो 100 में से 70 गए तो आंसर कितना हो गया बेटा? आंसर हो गया 30। आंसर हो गया बेटा 30। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों चीज दे रखी थी। अब आगे आइए बेटा, आरडी के बाद लिखते हैं एफडी। एफडी निकालना था तो बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और बेटा बजट एक्सपेंडिचर में बेटा दोनों चीज आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए क्वेश्चन में कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा 2 दे रखे हैं। मैंने बोला था अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो प्लान और नॉन प्लान दोनों लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो प्लान नॉन प्लान दोनों लेंगे राजा। 120 और 80 यानी 200 हो गया, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 हो गया, माइनस, माइनस बताइए बेटा, माइनस क्या बताएंगे बेटा इसमें? माइनस जल्दी करो। बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट के अंदर आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट दे रखी है 140, 140 और बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखी है 70। तो राजा बेटा 300 माइनस 210 इज इक्वल टू 90। कितना आ गया? 90। ठीक है राजा बेटा, बजट एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें जुड़ेंगी, कैपिटल रिसिप्ट में दोनों चीजें जुड़ेंगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। वेरी गुड। अब निकालना है आपको पीडी। पीडी निकलता है एफडी माइनस आईपी। एफडी है बेटा 90, आईपी इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट क्वेश्चन में जल्दी देखकर बताइए कितना इंटरेस्ट पेमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट कितना है राजा बेटा? जल्दी बताइए। 30 है तो आंसर कितना आ गया? 60। तो आरडी इज 30, एफडी इज 90, पीडी इज 60। आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर करेक्ट आ रहे होंगे। आसान क्वेश्चन है या नहीं है? आसान क्वेश्चन है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए आप मुझे। बेटा ये बताइए, पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हार्ड है। बच्चे एक तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते नहीं है तो उन्हें इकोनॉमिक्स हार्ड ही लगेंगे। इससे आसान न्यूमेरिकल सीबीएसई दे भी क्या देगी आपको बताओ? इससे आसान क्या कर दे सीबीएसई आपके लिए? बेटा सीबीएसई ने अपना कलेजा निकाल कर आपके लिए रख दिया, आप पढ़ने को तैयार नहीं है। बेटा पढ़ाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको एफडी निकालना है एंड पीडी निकालना है। आपको एफडी निकालना है एंड पीडी निकालना है। जल्दी से बताए बेटा, कौन बच्चा बताएगा? एफडी निकालना है आपको, क्वेश्चन में एफडी निकालना है, कौन बताएगा? एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग, एफडी ही बोरोइंग है। तो बेटा बोरोइंग कितनी है? कितनी है बोरोइंग?
बोरोइंग ही 15,000 है, तो एफडी भी 15,000 हो गई। दूसरा पार्ट पूछा है पीडी, दूसरा पार्ट पूछा है पीडी। पीडी होता है एफडी माइनस आईपी, एफडी माइनस आईपी। और राजा बेटा एफडी निकल गई आपकी, एफडी है 15,000, आईपी बता दो मुझे, आईपी बता दो बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है आईपी इज 25% ऑफ आरडी, आईपी कितना है 25% ऑफ आरडी। तो राजा बेटा वर्किंग कर लो, वर्किंग कर लो, और वर्किंग में राजा बेटा क्या करेंगे, आरडी निकालनी पड़ेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा 70,000 और रिसिप्ट 50,000, 70,000 माइनस 50,000, तो यानी आंसर आ गया 20,000। आरडी का यानी 20,000 का 25%, तो मैं यहीं पर आईपी निकाल देता हूं। आईपी बेटा 20,000 का 25% इज इक्वल टू 5,000। कितना बैठेगा 25%, 20 का 25% बैठेगा कितना, 5 ही बैठेगा, 5,000। तो बेटा 5,000 यहां पर लिखा, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 10,000। यानी बेटा इस क्वेश्चन में आरडी सिर्फ वर्किंग में चला गया, आरडी किस में चला गया, वर्किंग में। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है बता दो मुझे, क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके दिखाएंगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 साथ साथ करिए, कोई कॉपी नहीं करेगा। अगर ये कॉपी नहीं करें तो इनके लिए जगह छोड़ दीजिए बेटा, इनके लिए जगह छोड़ दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ साथ करिए, मेरे साथ साथ करिए बेटा। एक तो आपको इसमें एफडी निकालनी है, एफडी कैसे निकलेगी बेटा, एफडी निकलेगी बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 500, कैपिटल है 700, तो 500 प्लस 700। और बजट रिसिप्ट में आती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट है बेटा 500। कोई होनहार बच्चा मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट बता दे, इसमें कोई होनहार बच्चा रेवेन्यू रिसिप्ट बता दे मुझे, कोई होनहार बच्चा मुझे इस क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट बता दे। राजा बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स तो दे रखी है 400, नॉन टैक्स का एक पार्ट दे रखा है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स दोनों आती है। टैक्स तो 400 हो गया, नॉन टैक्स ढूंढो कितना है, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स बताइए बेटा। नॉन टैक्स इसमें एक पॉइंट दे रखा है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। तो राजा बेटा 60 हुआ या नहीं हुआ, नॉन टैक्स, वेरी गुड। तो 460, तो राजा बेटा 1200 माइनस 960 इज इक्वल टू 240। क्लियर है, क्लियर है बेटा। दूसरा पार्ट निकालना था पीडी, दूसरा पार्ट इसमें निकालना है पीडी। पीडी निकलता है बेटा एफडी माइनस आईपी। एफडी है 240, इंटरेस्ट पेमेंट बताइए बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट कौन बताने वाला है, इंटरेस्ट पेमेंट कौन बताने वाला है बेटा इसमें, इंटरेस्ट पेमेंट है 25% ऑफ आरडी। तो बेटा वर्किंग करोगे नहीं करोगे, वर्किंग करोगे नहीं करोगे, वर्किंग कर रहे हैं राजा बेटा हम लोग, वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको आरडी निकालना पड़ेगा, आरडी इक्वल टू एफ आर ई माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बेटा 500, 500 और रेवेन्यू रिसिप्ट निकालिए 460, तो 40 आ गया। तो यहीं पर कर लीजिए 40 का 25%, 40 का 25% कितना होगा 240 माइनस 10 इज इक्वल टू 230, इज इक्वल टू 230। क्लियर है, क्लियर है नहीं है। ये तो मैं फिर भी वो थोड़े से वर्किंग वाले करा रहा हूं, सीबीएसई तो वर्किंग बिना वर्किंग वाले ही पूछ लेती है। ये तो थोड़े से मैंने थोड़ी सी वर्किंग वाले करा दिए, सीबीएसई बिना वर्किंग वाले भी पूछ लेती है। क्लियर है, जल्दी से कॉपी करिए बेटा, जल्दी से इसे कॉपी करिए। डन डना डन डन, मेरे साथ करना था आपको ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इसे कॉपी करिए, डन लिखिए और अगले क्वेश्चन ट्राई करें। अगले क्वेश्चन ट्राई करें बेटा जल्दी से, अगले क्वेश्चन ट्राई करें बेटा जल्दी से, फटाफट ट्राई करें अगले क्वेश्चंस। डन लिखने के बाद ट्राई करें अगले क्वेश्चन बेटा, डन लिखने के बाद अगले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है? बताइए बेटा, ठीक है नहीं है? चलिए, डन डना डन डन, आपने डन कर लिया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने क्वेश्चन हैं। अब पेज नंबर 8.2 निकालिए, पेज नंबर 8.2, पेज नंबर 8.2 निकालिए राजा बेटा। उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करिए। 8.2 बेटा, यहां पर आपको एफडी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एफडी निकालना है। एफडी निकालने का फॉर्मूला मुझे बता देगा कोई बच्चा? एफडी इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और राजा बेटा बजट एक्सपेंडिचर यानी आपको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 2,25,000, 2,25,000। और राजा बेटा बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट आती है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, कैपिटल रिसिप्ट भी है। कितनी है राजा? 1,80,000 प्लस 20,000, कितना हो गया बेटा? 2,25,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 25,000 हमारा आंसर हो गया। सिंपल था। साथ साथ करिए, अब सारे क्वेश्चन आपको साथ साथ करने बेटा, बुक सभी के पास हैं, साथ साथ करिए, साथ साथ करिए बेटा। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपके पास आरडी होना चाहिए, आरडी माइनस आरआर, सॉरी आरई माइनस आरआर। रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब आरडी आपको दे रखा है 20% ऑफ एफडी, आरडी जो दे रखा है 20% ऑफ एफडी है। तो वर्किंग करिए बेटा, वर्किंग करिए, एफडी निकालिए। एफडी निकलेगा कैसे? बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। और बजट एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? बजट एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए। अच्छा एफडी दे रखी है, एफडी दे रखी है बेटा, एफडी दे रखी है, सॉरी एफडी दे रखी है, तो आपको आरडी निकालना है, आरडी निकालना है, सॉरी एफडी का 20% यानी 20,000 का 20/100 इज इक्वल टू कितना परसेंट? 4,000। क्लियर है? कितना बेटा? 4,000। क्वेश्चन गिवन है बेटा, तो 4,000 ये हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 15,000, 15,000 इधर चला जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा 19,000, 19,000। बेटा किसी के पास अगर बुक है और उसमें 18 लिखा हुआ है तो उसे काट के 19 कर लीजिए आंसर। अगर किसी की बुक में 18 लिखा हुआ है तो उसे काट कर, मैंने कटवा रखा था, 19 करवा रखा था। उसके बाद बेटा 9th क्वेश्चन, आपको पीडी निकालना है, पीडी निकालना है। पीडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एफडी माइनस आईपी। तो उसके लिए आपको एफडी निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एफडी। आईपी तो दे रखा है, आईपी तो दे रखा है, कितना दे रखा है आईपी? आईपी 5,000 दे रखा है। बेटा एफडी की वैल्यू कौन बताएगा? एफडी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? एफडी की वैल्यू कौन बताएगा राजा बेटा मुझे? एफडी कह रहे, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट 20% ऑफ एफडी, तो एफडी बेटा रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लीजिए, वर्किंग करिएगा, वर्किंग करिएगा।
रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? RE माइनस RR। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा 50,000, रेवेन्यू रिसिप्ट है बेटा 35,000 इजिकल टू 15,000। और ये 15,000 बताया हुआ है, ये किसके परसेंट? विच इज 20% ऑफ FD, यानी ये वैल्यू FD के 20% के बराबर है। तो FD जो अभी पहला वाला क्वेश्चन करा था बेटा, तो FD कितना हो गया बेटा? 15,000 अपॉन 20 इंटू 100, यानी 75,000। वैल्यू कितनी आ गई? 75,000। 75,000 को यहां रखिए, आंसर कितना आ गया बेटा? 70,000। ठीक है राजा, ठीक है। देखो रेवेन्यू, इसने बोला था रेवेन्यू डेफिसिट का 20%, यानी सॉरी FD जो है रेवेन्यू डेफिसिट का 20% है। तो रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा होता तो निकाल लेता, लेकिन यार रेवेन्यू डेफिसिट नहीं दे रखा था तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ा, उसका फिर 20% वैल्यू थी वो, तो 15/20 इंटू 100, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बेटा हमने, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उस तरीके से हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, 75 माइनस 5 हो गया। अब बेटा 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन बेटा कौन करने वाला है? 10th क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, जल्दी कॉपी करिए इसे, फिर मैं अब करता हूं। यहां तक दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज थम्स अप लिखिए बेटा, अदरवाइज थम्स अप लिखिए, अदरवाइज थम्स अप लिखिए बेटा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे राजा बेटा। कॉपी कर लिया तो डन लिखें, अगर कॉपी कर लिया है तो डन लिखें, कॉपी कर लिया है तो डन लिखें, कॉपी कर लिया तो डन अवश्य लिखेंगे बेटा जी। ठीक, अब आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क करिएगा। होमवर्क है आपका पेज नंबर 8.4 पर पास्ट ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बस पास्ट ईयर में यही दो क्वेश्चन आए हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, जिनको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे वो ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे राजा? बोलो ना हाँ जी सर कर लेंगे, कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो हाँ जी सर कर लेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा राजा बेटा, आपको FD निकालना है, आपको FD निकालना है। आपको टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स दे रखी हैं 1,65,000, रिकवरी ऑफ लोन दे रखा है 18,000, अदर रिसिप्ट दे रखी हैं 12,000। राजा बेटा कोई होनहार बच्चा इसका आंसर मेरे लिए निकाल देगा? कोई होनहार बच्चा इसका आंसर मेरे लिए निकाल देगा? ये क्वेश्चन है, ये 3 चीज आपको गिवन है, ये 3 चीज आपको गिवन है, इसके बेस पर आपको FD निकालना है। क्या होनहार बच्चों आप निकाल दोगे? वेरी गुड पारस, सबसे पहले जवाब आया पारस का। सुनिएगा राजा बेटा, आपने पढ़ा होगा कैपिटल रिसिप्ट। देखिए बेटा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ये तीनों चीज आती हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड लायबिलिटी, अनदर रिसिप्ट। बोरोइंग एंड लायबिलिटी क्या हो गया? एक तरह से FD ही ट्रीट करते हैं हम, बोरोइंग को क्या ट्रीट करते हैं? FD। तो मैं लिख दूं रिकवरी ऑफ लोन FD प्लस अदर रिसिप्ट्स, 1,65,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस FD प्लस 12,000। तो बेटा 1,65,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस FD। तो बेटा FD हो गया कितना? 1,65,000 माइनस 30,000, यानी बेटा 1,35,000, 1,35,000। क्लियर है?
क्लियर है बेटा? वेरी गुड बेटा, संस्कृति, क्योंकि बोरोइंग इन लायबिलिटी को ही हम एफडी मान लेते हैं। अब यहां से पूछ लिया है क्वेश्चन मैंने, लेकिन जो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए पास्ट ईयर में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हें आप करिएगा बेटा। इन्हें कर कर आप मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे बेटा दोनों क्वेश्चन अभी करके सोएंगे आप। अभी मतलब अभी होता है, कल के लिए कोई नहीं छोड़ेगा, अभी करेंगे और अभी मेरे पास सेंड करेंगे बेटा, ठीक। कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, कल हम इस चैप्टर के थ्योरी वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।